हेलो डियर दोस्तों, आपका विश टू स्टडी विद जीनियस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारा सेकंड लेक्चर क्लास टेंथ साइंस का हमारा सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है। साथियों, साइंस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो कारक होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अभिकारक कहते हैं। और जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें उसे उत्पाद कहते हैं। जो बनकर आता है जो उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अभिकारक किन्हें कहते हैं? जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं। उसके साथ हमने पढ़ा, अभिकारक के साथ साथ हमने पढ़ा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होती है। तो जस्ट रिकॉल के हिसाब से हम बात करते हैं उस तथ्य पर। तो ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रिया है जो ऊष्मा देती है या ऊष्मा मुक्त होती है, कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है हमें, ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जिसमें आपको मैंने ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाया था जिसमें वाटर और CO2 बनी थी। फिर सेकंड आता है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया हो गई अभिक्रियाएँ होती है जिसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वियोजित अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजित अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। एक हो गई हमारी वियोजन अभिक्रिया। इसी के साथ ही हम दो चीज़ों में एक साथ पढ़ते हैं तो उससे हमारे कन्फ्यूज़न काफ़ी जल्द ही क्लियर होंगे। उससे हमें समझने में, उस चीज़ को रिकॉल करने में फ़ायदेमंद रहेगा। तो हमारी होती है, एक होती है वियोजित अभिक्रिया और एक होती है संयोजित अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजित अभिक्रिया। साथियों, वियोजित अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है और संयोजित अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? आप लोगों को नाम से ही कहीं ना कहीं उसका एक अनुमान लगाना चाहिए। कैसे लगाएंगे? वियोजित होना, संयोजित होना, संयोजित होना या किसी चीज़ का वियोजित होना। संयोजित होना मतलब हम कह सकते हैं कि एक पिंड है, एक तत्व है, दूसरा तत्व है। जब दोनों एक साथ क्लब होकर कोई एक अन्य प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम ऐसे चीज़ को, इन दोनों का संयोजन होकर ये तत्व बना है। क्या कह सकते हैं कि इन दोनों तत्वों का, तत्व A और B का संयोजन होकर हमने C तत्व को क्रिएट करा है या बनाया है। यानी A और B के संयोजन से क्या बना है? C। इसी तरह से वियोजन होना, किसी चीज़ का टूटना। एग्जाम्पली एक लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं X टूट जाता है पर्टिकुलर A और B में। A टूट जाता है पर्टिकुलर A और B में। ऐसी अभिक्रिया को वियोजित अभिक्रिया है। जब दो तत्व एक साथ क्लब होकर एक तत्व बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे संयोजित अभिक्रिया। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं और डेफिनेशन से पहले हम इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वियोजित अभिक्रिया का एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट दी
गर्म किया और गर्म करने के बाद वो जो है CO2 और CaO में जो है टूट जाता है। ठीक है। इसी तरह संयोजित अभिक्रिया, संयोजित अभिक्रिया, संयोजित अभिक्रिया में हम नॉर्मली एग्जाम्पल ले सकते हैं, NaCl का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि Na+Cl NaCl। ठीक है, या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी अभिक्रिया संयोजित अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया वियोजित अभिक्रिया। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिएगा, जब कोई बड़ा पदार्थ या यौगिक छोटे पदार्थ या यौगिक में टूटता है, यौगिक में टूटता है, ऐसी अभिक्रिया वियोजन, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है ऐसी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व या यौगिक मिलकर एक नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम? वियोजित अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजित अभिक्रिया। इसी का आप एक पेज पे दोनों एक साथ लिखेंगे तो उनको रीड करने में, उनको पढ़ने में हमारे लिए बहुत सावधान, मतलब बहुत बेनिफिशियल रहेगा और अच्छा भी रहेगा। जब कोई छोटे छोटे तत्व या यौगिक एक साथ मिलकर बड़े यौगिक या तत्व का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजित अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे अभिक्रिया, एक साथ हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी है। संयोजित अभिक्रिया हमने एक साथ पढ़ी, वियोजित अभिक्रिया है। जब हम एक पेज पे दोनों को एक साथ लिखेंगे और दोनों को याद करेंगे तो हमें उससे याद करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ऐसा मिलेगा साथियों कि हमें एक साथ रिकॉल करने में, हमें एक साथ पढ़ने में तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वियोजित अभिक्रिया नॉर्मल बात है। वियोजन होना मतलब किसी चीज़ का टूटना, संयोजन होना मतलब किसी चीज़ का साथ में आना। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया
क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? इसी का रेडॉक्स अभिक्रिया का एक और ही नाम है, क्या है? या अपचयन उपचयन। अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। इसको पढ़ने से पहले हम इसके एक एग्जाम्पल को लेते हैं। हम एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल जो है CuO प्लस H2O। प्लस H2। ठीक है। जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है और उसका अगर ऑक्सीजन निकल जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन जुड़ता है, इसे हम कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं इसे? उपचयन कहते हैं। तो सिंपली लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है किसी तत्व के साथ और किसी तत्व का ऑक्सीजन निकल जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा? जिसका ऑक्सीजन निकल जाता है, जिसके साथ ऑक्सीजन निकल जाता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लिखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ होता है, दोनों एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब हमने रेडॉक्स का तो आंसर दे दिया, लेकिन हमारा अपचयन और उपचयन का हमने नहीं दिया, तो अब हम अपचयन का देंगे। ऐसी अभिक्रिया जिनमें कि ऑक्सीजन का ह्रास होता हो या ऑक्सीजन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होता हो पदार्थ से, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व का ऑक्सीकरण होता हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हो, ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया। यहीं पर नोट कर लीजिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब साथ ही यहाँ लिख लीजिए उपचयन अभिक्रिया। उपचयन को लिखेंगे हम
ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व का ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व का ऑक्सीकरण होता हो। क्या होता हो? जिसमें तत्व का होता है या ऑक्सीजन जुड़ता है, उपचयन कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का। इतने में दवाई इंक ले लेता हूँ। साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गया हो। किसी तत्व के साथ ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब नेक्स्ट नोट कीजिएगा, हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नोट करते हैं हमारी नेक्स्ट जो है डेफिनेशन है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। लिखिए, किन के बीच होता है? अभिकारकों के बीच। तो उत्तर लिखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच काय का आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम? ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है और हम नेक्स्ट चीज़ पर जाते हैं। आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत वेरी आईएमपी है, हर वर्ष आता है और काफ़ी बेहतरीन चीज़ पार्ट है। अब है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट पार्ट है, वो है
संक्षारण। संक्षारण क्या है? आपने देखा होगा कि जब जैसे हमारे घर में जैसे लोहे की कोई छड़ है, लोहे का कोई पार्ट है, अगर उसे हम खुली हवा में डाल देते हैं, खुले मौसम में डाल देते हैं, तो उस पर क्या हो जाती है, उस पर एक जंग लग जाती है। क्या हो जाता है? एक जंग लग जाती है। बस उसी जंग को हम क्या कहते हैं? उसी जंग को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? उसी जंग को हम कहते हैं संक्षारण। देखिएगा, जैसे ये लोहा है, लोहे की छड़ है। जब हम इसे खुले मौसम में रख देते हैं तो जो भी वातावरण में जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, मतलब वाटर की बूंदों के कारण इस पर क्या हो जाता है? इस पर हल्का सा संक्षारण हो जाता है। क्या हो जाता साथियों? इसका संक्षारण हो जाता है। इस पे से रट्स बन जाते हैं, हल्के 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 हल्के। तो ये क्या होता है? इसके कारण क्या हो जाता है? इस पे जंग लग जाती है। और इस जंग को हटाने के लिए आपने नाम सुना होगा जिंक। जिंक की एक चादर, जो भी जो भी लोहे की छड़ रहती है उसके ऊपर हल्का सा लेप करते हैं, काय का लेप करते हैं, जिंक की परत का लेप कर देते हैं। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण, या हिंदी में हम इसे कहेंगे तो जस्तीकरण। क्या कहेंगे? जस्ता। जिंक क्या है? जिंक जस्ता है, और जस्ते का लेप किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं जस्तीकरण कहा जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशन में हम आएंगे, लिखिएगा। जब लोहे की छड़ खुले वातावरण में रखी रहती हैं। क्या होती है? जब लोहे की छड़ खुले वातावरण में रखी रहती है तब वातावरण में पाई जाने वाली आर्द्रता के कारण लोहे की ऑक्साइड की परत लोहे की छड़ पर लोहे की छड़ पर क्या होती? बनने लगती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसमें नोट करिएगा संक्षारण से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत का लेपन किया जाता है, जिसे हम जस्तीकरण
कहते हैं। इंग्लिश में इसी जस्तीकरण को क्या कहते हैं? इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी कुछ क्वेश्चन है, कुछ समीकरण हैं जिनका हम कॉम्बिनेशन ठीक ठाक करेंगे LHS राइट हैंड साइड में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, जिसे हम कहते हैं विकृत गंधिता, उसको पढ़ेंगे। और इन चीज़ों पे आगे बात करके एक या दो लेक्चर में, एक या दो सेशन के अंदर हमारा फर्स्ट यूनिट एंड हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड यूनिट पर वर्क करेंगे। आप इन चीज़ों को नोट कीजिएगा और प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करके डे बाय डे नोट्स को रिवाइज करें। मोर देन सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि जो भी आपके नोट्स हैं उनको एक नहीं 1000 बार, जितनी बार आप नोट्स को, जितनी बार आप बुक्स को रीड करेंगे उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।